हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, तो अब हमने वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर किया और उस पे आर्बिट्रेज भी कर लिया। आर्बिट्रेज, हाँ सर, आर्बिट्रेज किया। ओके, ठीक है। अब करने जा रहा है पार्ट नंबर 3। जिसको बोला जाता है बीटा मैनेजमेंट, या बोला जाता है हैजिंग थ्रू स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। नाम से ही लग रहा है हैजिंग, हैज करने वाले हैं। ठीक है सर। सबसे बड़ी बात है कि आप बीटा से क्या समझते हो और क्या मैंने बीटा डिस्कशन किया था। यस, और मैंने बीटा कहाँ डिस्कस किया था, जब मैं आपको बेसिक क्लास समझा रहा था, बेसिक चीजें, उसमें मैंने बीटा डिस्कस किया था। तो मान लो बीटा याद दिला दूं, बीटा है 2, कंपनी का नाम है रिलायंस। इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस का बीटा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट या निफ्टी, निफ्टी बोलो या मार्केट बोलो सर, अगर निफ्टी 1% से बढ़ता है तो रिलायंस का शेयर 2% से बढ़ता है। अगर निफ्टी 1% से गिरता है तो रिलायंस का शेयर 2% से गिरता है। इट मीन्स बीटा का फॉर्मूला हो सकता है, और बीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर या चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन निफ्टी या चेंज इन मार्केट। क्या ये बीटा का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको कहीं लिखवाया हूं? यस, ठीक है यहां तक, ठीक है। और एक शब्द मिलेगा आपको, पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा भी मैंने आपको करवाया था कि आपने एक से ज्यादा सिक्योरिटी में पैसा लगा के रखा है, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक जगह पैसा लगाना, कि एक से ज्यादा जगह, एक से ज्यादा, आपने एक से ज्यादा स्टॉक में पैसा लगा रखा, ए बी सी डी, और इन सब का आपने वेटेड एवरेज बीटा निकाला और वेटेड एवरेज बीटा आ गया 1.5। वेटेड एवरेज बीटा कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैं आपको बेसिक क्लास में समझा चुका हूं सर, फिर भी हम लोगों को याद नहीं है, चिंता मत करो, आगे मैं करवाने वाला हूं। तो पोर्टफोलियो बीटा है 1.5। इसका मतलब सर वही तो हुआ कि मार्केट गिरेगा 1% से तो पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा 1.5% से, और मार्केट बढ़ेगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ जाएगा 1.5% से। यही तो मतलब होता है ना सर, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ, क्या बीटा नेगेटिव हो सकता है? सपोज रिलायंस का बीटा नेगेटिव है -2, इसका मतलब ये भी आसान है सर, मार्केट बढ़ेगा 1% से तो रिलायंस गिरेगा 2% से, 2% से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है सर, तो लगभग बीटा तो समझ में आता है सर, बीटा तो आपने डिस्कशन किया भी था। करना क्या है, करना क्या है ये भी समझा रहा हूं। पहले बीटा और पोर्टफोलियो बीटा क्या है इसे थोड़ा बहुत लिखवाया हूं, एक बार रीड कर लेते हैं, समस्या नहीं होगी इसलिए। हालांकि ये सब कहाँ किए हो आपने सर, ये सब सारी चीजें हमने बेसिक जो क्लास आपने करवाया था ना उसमें पढ़ाया है, बिल्कुल समझे। एक बार क्या लिखा हुआ, बीटा क्या है, बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सर ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? दो टाइप की रिस्क होती है, पोर्टफोलियो में मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं वैसे। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब मार्केट अगर कम ज़्यादा होता है तो नो डाउट हमारे कंपनी का भी शेयर में कम ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ, आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत सेफ है, रिलायंस बहुत अच्छी है, पर अगर मार्केट में चेंज होगा तो रिलायंस में तो चेंज होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता।
मार्केट से रिलेटेड रिस्क। लेकिन उसके अलावा भी कंपनी का भी तो रिस्क होता है, स्पेसिफिक रिस्क। जैसे अगर मैं टाटा में पैसा लगाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट अगर हिलेगा तो टाटा भी हिलेगा, पर टाटा में जो प्रॉब्लम चल रही है इंटरनल, वो भी तो देखना पड़ेगा। उसको जो कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो भी एक टाइप का रिस्क है, उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अच्छा सर, हाँ, दो टाइप का रिस्क होता है। एक मार्केट के मूवमेंट से कंपनी में क्या होता है, दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क। और हो सकता है मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं उसका लेबर का प्रॉब्लम आ जाए उस कंपनी में, वो उस टाइप का भी रिस्क मुझे देखना होता है, कंपनी रिलेटेड रिस्क, जिसको बोलते हैं हम अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो डिटेल में समझाओ ना प्लीज। नहीं, यहां नहीं, कहां, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो बीटा किससे रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम कौन सा रिस्क बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क। चिंता मत करना इस शब्द का क्या यूज है, इस शब्द का यहाँ यूज होने वाला है कि नहीं, यहाँ कोई यूज नहीं होने वाला। बस याद रख लो कि सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब बीटा, विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप किस किस का, चेंज इन स्टॉक रिटर्न एंड चेंज इन मार्केट रिटर्न, इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है, यही तो बीटा है। तो बीटा का फॉर्मूला बन गया हमारा, चेंज इन स्टॉक रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न। ठीक है सर, ये थ्योरी एग्जाम में आना है, जो आना है वो तो मैं अपने हाथ से लिखवाऊंगा और आपको लिखना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये नहीं आना है, ये नहीं आना तो लिख कर क्यों टाइम पास करें। ठीक है, इसलिए मैंने बुक में ही लिख दिया। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। सपोज चेंज इन मार्केट रिटर्न है 20%, चेंज इन मार्केट स्टॉक रिटर्न है 20 और 10, तो इसका मतलब हो गया 2। और ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा रिस्क है, ज्यादा बीटा ज्यादा, मैंने कहा ना सर बीटा मतलब रिस्क कैसे हुआ, अगर बीटा किसी का 5 है, वैसे होता नहीं 5 है, तो मार्केट बढ़ेगा 1% से, तो उसका तो स्टॉक का रिटर्न 5% से बढ़ेगा ना। बेटे बढ़े चाहे कम हो, फ्लक्चुएशन मतलब रिस्क मानते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो हायर बीटा है इसका मतलब हायर वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। तो पोर्टफोलियो बीटा ये भी हमको समझना है, हालांकि ये मैं कहाँ लिखवा चुका हूं, ऑलरेडी लिखवाया हूं बेसिक्स में। पोर्टफोलियो बीटा मींस वेटेड एवरेज बीटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज वी इन्वेस्ट इन फॉलोइंग स्टॉक्स। अब समझना, मैं याद दिला दूं आपको कि यार मैंने ABC 3 स्टॉक्स में पैसा लगाया है, इसमें 3 लाख, इसमें 2 लाख, इसमें 5 लाख, तो टोटल मिलाकर कितना लगा है सर, 10 लाख। 10 लाख, और 10 लाख क्या है, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, 10 लाख। मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, 10 लाख रुपए। ठीक है सर, और ए में जो पैसा लगा है उसका बीटा कितना है, 2, बी में जो पैसा लगा है उसका बीटा कितना है, 1.5, और सी में पैसा लगा है उसका बीटा कितना है, 1। तो बोल रहा है कि बताइए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है। इसको डिटेल में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से ये फॉर्मूला क्या कहता, कुछ नहीं, वेटेड एवरेज, और मैंने डिटेल में बेसिक क्लास में समझा चुका हूं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 लाख इंटू 2, 2 लाख इंटू 1.5, और 5 लाख इंटू 1, और पोर्टफोलियो कितने का है, 10 लाख, तो ये आ गया 1.4। इसको बोलते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, कुछ नहीं सर, ये तो वेटेड एवरेज है। हाँ ना भाई, वेटेड एवरेज। हालांकि इसको ICAI ऐसे नहीं सॉल्व करता है, इसको बोलते हैं हम थोड़ा डिजाइन बना के करेंगे, थोड़ा टेबल बना के करेंगे, और वो टेबल बना के इस तरह से सॉल्व करता है। बोले मेथड नंबर 2 है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का। आप सुनो उनका क्या कहना, बोले प्यार से टेबल बनाओ। सबसे पहले लिखिए स्टॉक्स, फिर लिखिए अमाउंट, 3 लाख 2 लाख, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 10 लाख, लिख लिया। उसके बाद वेट लिखिए। सर वेट क्या होता है, वेट क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है कि यार जो 10 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो, उसमें ए में कितना पैसा लगा, 3 लाख, तो परसेंटेज में बोलो कितना परसेंटेज, सर 30%, 30% को 0.3। बी में कितना लगा, 2 लाख, 20%, और इसमें कितना, और बीटा का वेट का टोटल क्या आएगा, 1 ही आएगा। और फिर यहां लिख दीजिए बीटा 2, 1.5, 1, और इसको आप वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया वेटेड एवरेज बीटा। अल्टीमेटली वही है। ठीक है, टेबल बनाने से प्रेजेंटेशन का सवाल है सिर्फ। सुनो मेरी बात समझो, पोर्टफोलियो बीटा निक तो हमारे कैलकुलेटर में भी हो सकता है। मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूं बच्चों कि मुझे आपको पास करवाना, आपको नंबर दिलवाने। ठीक है, तो सर पोर्टफोलियो का बीटा आया 1.4, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है
अगर इंडेक्स बोलूं, निफ्टी बोलूं, सेंसेक्स बोलूं, मार्केट बोलूं, एक ही बात है। अगर मार्केट चेंज होगा 10% से तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू चेंज होगा 14% से। यहां तक कोई समस्या क्या? सर यहां तक तो कुछ था ही नहीं। डेरिवेटिव में क्या काम है, बस इतना बता दो। चलो अब शुरुआत होती। क्या पोर्टफोलियो बीटा समझ में आ गया? यस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट है, अभी तक सुना कि नहीं सुना मैं नहीं जानता, सो भी गए होगे तो अब उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। अब सुनना ध्यान से प्लीज, मुझे आपके साथ की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे मेरी बात। टाइम लूंगा इसको समझाने में, क्योंकि एक बार समझा दिया ना तो ये समझ लो 20-25 क्वेश्चन आपसे बन गए। चलो ये लो सर, और ये है आप, और आपके पास रिलायंस के शेयर है, आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हैं। सर कितने रुपए के शेयर रखे हैं? 5 लाख रुपए के शेयर रखे। सर नाम क्या है हमारा? राम। और रिलायंस का बीटा है 2। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। तो राम बहुत खुश। राम के पास पोर्टफोलियो, इसको मैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बोल दूं। सर रिलायंस भर का तो शेयर है, दिक्कत क्या है? रिलायंस ही मेरा पोर्टफोलियो, एक ही कंपनी मैंने शेयर लगा रखा है। दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। कितना है? 5 लाख। और मेरे पोर्टफोलियो का बीटा, इसको बोलता हूं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, कितना है? 2। यहां तक कोई समस्या कि नहीं? तो राम के पास रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हुए हैं, ये ले लो। राम के पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, और कितने रुपए के शेयर्स रखे हुए? 5 लाख। राम बहुत खुश, और उसका बीटा कितना है? 2। बीटा 2 है, इसका मतलब काश कोई समझा दे। सर समझाना क्या, हम बता रहे हैं बीटा 2 का मतलब। अगर मार्केट गिरेगा 10% से, 10% बोल रहा हूं, एक की जगह 10 बोलो, मार्केट गिरेगा 10% से तो रिलायंस भी गिरेगा। 10 से नहीं, 20 से गिरेगा, 20 से। और मार्केट बढ़ेगा 10 से तो रिलायंस भी बढ़ेगा, 10 से नहीं 20 से बढ़ेगा। अच्छा, डबल रिस्क है, डबल। ये 10% का फ्लक्चुएशन किसमें? मार्केट में। तो यहां कितने परसेंट का? 20% का। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब आगे बोलो, क्या बोल रहे हो? राम को ऐसा लग रहा है आने वाले 3 महीने में मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है और 10% से गिर जाएगा। 10% से गिर जाएगा, क्या गिरेगा? उसको लग रहा कि गिरेगा। 10% का छोड़ो, गिरने वाला है। चलो 10% अभी लिख दिया, बाद में नहीं लिखूंगा। 10% से गिर जाएगा। 10% को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कहोगे फिर 10 पे भी ऑब्जेक्शन ले लो। जबरदस्त गिरने वाला है सर। मार्केट गिरने वाला है कि मतलब ये लो यार, सेंसेक्स गिरने वाला है। मार्केट से किससे ना अच्छा लगता है, मार्केट गिरने वाला है, या फिर क्या बोल दूं मैं इसको, सेंसेक्स डाउन होने वाला। चलो, राम को क्या लग रहा है? राम को लग रहा है कि मार्केट डाउन होने वाला 3 महीने बाद। अभी क्या चल रहा है? तो बोले अभी राम ऐसा लग क्यों रहा है? तो राम का ये कहना है, देखो भाई इलेक्शन है सामने, और इलेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है, राम को ऐसा लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने वाला। मतलब 3 महीने बाद भूचाल आने वाला कुछ ना कुछ, और जो मार्केट है वो गिर जाएगा। नो डाउट मार्केट फिर ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, उसकी कोई। लेकिन यहां जो है 3 महीने में मार्केट डाउन हो जाएगा। तो राम आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपके पास तो शेयर्स रिलायंस के है ना, उसमें क्या तकलीफ, क्या है आपको? बोले तकलीफ ये है कि मार्केट गिरा तो गिर जाने दो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर मार्केट की वजह से, क्योंकि बीटा क्या है हमारा? 2। मार्केट अगर 10% से गिरेगा तो सुनो, रिलायंस भी अछूता नहीं रह जाएगा, रिलायंस भी गिरेगा।
याद रखो बेटे सर, एक्चुअल में ऐसा होता है, सुनो, अगर निफ्टी सेंसेक्स डाउन होता है तो हम कहते पूरा मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट में क्या रिलायंस बचेगा? नहीं, रिलायंस भी तो मार्केट के अंदर ही है। अच्छा सर, इसलिए राम परेशान है। राम को पता है, हालांकि उसको मालूम है रिलायंस का शेयर होल्ड कर रखा हूं, मार्केट क्रैश होने के बाद उठेगा, पर पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, भगवान ही जानता है। बस राम परेशान है, क्या करूं भगवान, मेरा जो 5 लाख का अभी जो वैल्यू दिख रहा है पोर्टफोलियो, ये ना डाउन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और डबल लॉस हो जाएगा, जितना मार्केट में लॉस होगा उससे डबल हो जाएगा। तो अब राम बोलता क्या करूं, मैंने कहा बेच दो भैया, बेचने में क्या तकलीफ है आपको, बेच दीजिए। तो राम बोलता बेच तो दूं, पर रिलायंस का यार शेयर, अच्छा मैं जानता हूं, राम बोल रहा मैं जानता हूं आज नहीं तो कल फ्यूचर में, आज से 2 साल बाद रिलायंस मुझको कमा कर देगा, अच्छी कंपनी है सर, अच्छी कंपनी। मैंने कहा तो होल्ड करके रखो, दिक्कत क्या है, होल्ड करने में क्या दिक्कत है? बोले होल्ड करने में दिक्कत तो बता रहा हूं ना, क्रैश हो जाएगा। तो बोले यहां थोड़ी ना बेचने वाले, और बोले क्रैश हो गया फिर उठा ही नहीं, तो दिक्कत ये है ना। हमने कहा यार राम, बिल्कुल परेशान कर दिया आपने, मतलब आप ये बताओ कि क्या करना चाहते हो, समझ में नहीं आता, आप बेचना नहीं चाहते हो। हमने कहा और एक तरीका है, अभी बेचो, और जब मार्केट डाउन हो जाएगा ना तब खरीद लेना भाई, उसके बाद जैसे उठने को चालू होगा ना तब खरीद लेना। बोले उसमें बेचने और खरीदने में पता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लगता है, मैं बेचूंगा उस पर ब्रोकरेज लगेगा, मैं खरीदूंगा उसके में ब्रोकरेज लगेगा। बोले मैं ये मुझे इसमें भी मजा नहीं आता, मुझे और कोई बचने का रास्ता बता दो, बात खत्म। अब हमने कहा ठीक है जी, हमारे पास टेक्निक है। अब सुनना टेक्निक, सुनना क्या लगने वाला है। राम ने कहा क्या लगने वाला, अभी तो बताया कि ये डाउन होने वाला मार्केट, ये डाउन होने वाला ना, हाँ तो चलो मार्केट में खेलते। इस बात का डर है कि मार्केट कम ना हो जाए, तो हम क्या करें, जिस बात का डर, जिस बात का डर उसी में बैटिंग, उसी में शर्त लगाना, यही होता है हेज। हेज का मतलब यही है बस। काश ये एक लाइन आपके समझ में आ गया ना, तो मुझे कुछ नहीं करना। जिस बात का डर, किस बात का डर, कहीं मार्केट कम ना हो जाए, चलो वही शर्त लगाते। ठीक है सर, लगा लेते शर्त, जो होगा देखेंगे। सर शर्त किस साइड? बोले हमको किस बात का डर है, कम होने का ना, तो चलो हम डाउन साइड बैटिंग करते, डाउन साइड बैटिंग। हम निफ्टी फ्यूचर में डाउन साइड बैटिंग कर लेते हैं। हमने कहा पैसा कितना लगाना है? बोले वो आप पर डिपेंड करता। नहीं, मैंने कहा मुझे पूरे लॉस से बचा दो भगवान। तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ सोचते। अब मैं सोच रहा हूं, अगर मैं कहता हूं मान लो, चलो छोड़ो ना यार अभी, और बीटा मान लो 1 होता, 2 की जगह 1, क्योंकि मुझे समझाना है ना इसलिए। अगर बीटा 1 होता तो सर, बीटा 1 होता दोनों बराबर, एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, एक गिरता दूसरा गिरता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 लाख रुपए का डाउन साइड बैटिंग शॉर्ट पोजीशन लिया, शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, ले लिया। हमने शर्त लगा दिया, और किसमें शर्त लगाया? हमने कहा भाई ऐसा है 3 माह बाद शर्त लगाते हैं कि जो मार्केट है वो गिर जाएगा, निफ्टी जो गिरेगा। लगा लिया शर्त। और हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? सर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्लीज, बोलो सर कैसे प्रार्थना करें, समझ में नहीं आ रहा। अगर हम बोलते भगवान प्लीज मार्केट गिरा दो, हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर इधर लॉस हो जाएगा। फिर हम कहेंगे नहीं प्लीज भगवान मार्केट मत गिराइए, मार्केट बढ़ा दो तो इधर तो प्रॉफिट हो जाएगा स्टॉक में, पर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में डाउन। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर और कुछ नहीं है, फ्यूचर में स्टॉक इंडेक्स में खेल रहा हूं। चलो करके देखते ना। और वाकई 10% से गिर गया, 10% से डाउन हो गया। जैसे ही 10% से डाउन हो गया तो बोलो मुझे यहाँ प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट कितने का? सर 50,000 का प्रॉफिट। और यहाँ क्या होगा? सर लॉस होगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ये भी तो गिरेगा, और यहाँ लॉस कितने का होगा? 50,000। नो डाउट मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,50,000। पर इधर से मुझे 50,000 कैश भी तो मिल जाएगा, कैश सेटलमेंट।
इधर से 50,000 जीत जाऊंगा। मैंने कहा गिर जा, लोग बोलते हैं यार शेयर का प्राइस गिर गया, शेयर का प्राइस गिर गया, 4.5 लाख हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैश मिल गया मुझको 50,000, ये लो डाल दिया, खुश हो गया ना 5 लाख। अच्छा सर ये बात है। सर सुनो सुनो सुनो, अगर 10% बढ़ जाता तो ओहो, मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख की जगह हो जाता 5,50,000। लेकिन यहाँ शर्त हार गया, तो मुझे जेब से निकाल के 50,000 देना पड़ेगा, तो मुझे कैश चला जाएगा 50,000। तो मेरा पोर्टफोलियो में कैश भी इंक्लूड है, तो मैं कैश यहाँ से कम कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख का 5 लाख ही है। किसी भी हालत में ना तो मुझे प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों का ये भी कहना सर लॉस नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। अगर मान लो मार्केट बढ़ गया, क्यों टाइम पास? भाई मैं प्रॉफिट कमाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन 3 माह की जो मुसीबत आने वाली है। एक बार वो मुसीबत टल जाए, उसके बाद कमा लेना। हम कमाने के लिए तो काम ही नहीं कर रहे, हम हैच कर रहे हैं। क्या लॉस है? नहीं सर लॉस तो नहीं, तो बस प्रॉफिट की बात ही कौन कर रहा है? ठीक है सर, ठीक है, यहां तक काफी कुछ। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्टॉक्स होल्ड करके रखा है, तो हम ये सोच रहे हैं, क्या सोच के हमने स्टॉक्स होल्ड कि प्राइस बढ़ेगा, पर मार्केट क्रैश हो सकता है, और मार्केट क्रैश हो सकता है तो उसका इफेक्ट स्टॉक्स पे भी पड़ेगा। तो भाई जिस बात का डर है, हमें डर है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो चलो हम डाउनसाइड पोजीशन ले लेते हैं, हम शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, और हमने उतना पैसा लगा दिया। अगर मार्केट डाउन होता है तो नो डाउट हमें लॉस होगा, किस पे? स्टॉक्स पे। लेकिन हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, किस पे? स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पे। इस तरह से हम हैज कर लेंगे, किसको? स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हमने हैज कर लिया अपना रिस्क। दैट्स इट। ठीक है सर, काफी कुछ समझ में आया। ऐसे नहीं, इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, अभी कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैंने कहा ना अभी और बात होगी। ठीक है सर, और बात करते हैं। चलो जी, अब सुनना ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर बीटा होता, यहां बीटा ऑफ रिलायंस होता 2, तो बोलो इसमें आप कितना पैसा लगाते? किसमें? मार्केट में कितना पैसा लगाते अगर बीटा होता 2? सोच के बताना। वैसे मार्केट का बीटा क्या होता है? मार्केट का बीटा ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ फ्यूचर बोल दूं, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, इसका 1 ही होता है। इसका 1 का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है ना सर, 1 का मतलब समझ गए। 1 का मतलब इसको बेस लिया ना, बेस को तो 1 लेना पड़ेगा ना, बेस। ठीक है, बताओ इधर कितना पैसा लगाते? मैं ऐसे भी कॉमन सेंस लगाते, 2 बीटा के लिए 5 लाख, तो 1 बीटा के लिए 2.5 लाख। क्या सर 2.5 लाख लगाते? नहीं ना बेटे, और सोचो क्या सोचे सर। बस मेरा कितना ये कहना है कि यहाँ कितना पैसा लगाए, फिर से यहाँ कितना पैसा लगाए। याद रखना, ये 10% से डाउन होगा, तो ये 10 से नहीं 20% से डाउन होगा। कितना पैसा लगाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स अगर ये 5 लाख 20% से डाउन होता है, तो यहां कितना पैसा लगाए कि यहां जो लॉस होने वाला है यहां उतना ही प्रॉफिट हो जाए। सोच समझ के जवाब देना। आपको यूनिटरी मेथड लगाना, यूनिटरी मेथड लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको जैसे करना है। 5 लाख का 20% कितना है? 1 लाख। ठीक है ना? सोचो ना बेटे, सोचोगे तो काम होगा। यहां कितना पैसा लगाऊं कि यहां जितना लॉस हो रहा है, यहां जितना लॉस हो रहा है उतना ही यहां प्रॉफिट हो जाए। लगा सकते हो दिमाग? सर 10 लाख, बिल्कुल सही। आपके पास बहुत सारे तरीके। इट मीन्स क्या करना चाहते? इट मीन्स आप कुछ नहीं करोगे, आप एक्स लेकर भी करते हो तो काम हो जाएगा।
मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले के डेरिवेशन पे जाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा जाओ, पर अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो भी बात समझ में जाएगी। 5 लाख एक बार करके देखो फिर देखते हैं। मान लो सर यहाँ 10% गिरा, 10% गिरा, तो 10 लाख का 10% कितना होता है सर? यहाँ ये 10% गिरेगा तो ये 20% से गिरेगा, तो 5 लाख का 20% कितना हो गया सर? यहाँ 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यहां हमें कितना? 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म। अगर मैं कहूं 1 लाख डिवाइडेड बाय मैं 10% कर दूं तो 10 लाख आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% तो सीधा 10 लाख आ गया। पर सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। 5 लाख है मेरा पोर्टफोलियो, इसका बीटा कितना है? 2 ना, तो 2 बीटा है 5 लाख, मार्केट का बीटा कितना है? 1। इन दोनों को इक्वल करना है, ये इज इक्वल टू ये, आराम से हो सकता ना यार। मैं कहता हूं 5 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 1। ये इज इक्वल टू ये करना है आपको, इसका बीटा आपको मालूम है तो इसका तो आप निकाल ही सकते हो ना सर। सीधा बोलो ना कि यहां कितना पैसा लगाना, ये कैलकुलेट करना, यही कैलकुलेट करना, इसी में टाइम लगेगा आपको। तो कैसे कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर ले आओ, बात खत्म। अच्छा सर, बात बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो फिर से सोचते हैं। मेरा बस इतना क्वेश्चन है अभी। मेरा मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि यहाँ कितना पैसा लगाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस। परफेक्ट हेजिंग बोलते हैं इसको, परफेक्ट हेजिंग। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता 1.5 तो बताओ निफ्टी में या मार्केट में कितना पैसा लगाते? जल्दी से सोच के बताना सर। सोचना क्या? 5 लाख इंटू 1.5, किधर गया कैलकुलेट? 5 लाख इंटू 1.5 तो सर हम 7.5 लाख रुपए लगाते हैं। बिल्कुल सही, 7.5 लाख रुपए। चलो गिरा कर देखते हैं सर। इसका मतलब अगर ये 10% से डाउन होता तो ये 15% से डाउन होता, अगर ये 15% से डाउन होता तो इधर लॉस होता। 5 लाख इंटू 15% सर 75,000 रुपए का लॉस हो जाता और यहाँ 75,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फाइनली ये समझ में आया कि हमें मार्केट में कितना पैसा लगाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बन सकता है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से। ठीक है, ठीक है सर। तो 7.5 लाख रुपए हमें किस में लगाना? निफ्टी में। अब मैं आपसे कुछ और बातें करूं। मैं आपसे कहूं कि एक निफ्टी का जो प्राइस है वो 250 रुपए है। एक निफ्टी का प्राइस है 250 रुपए। तो बता सकते हो 7.5 लाख रुपए में कितना निफ्टी आ सकता है? निफ्टी में कितना पैसा लगाना है? 7.5 लाख। मेरा फिर से क्वेश्चन, एक निफ्टी है 250 रुपए का, तो 7.5 लाख रुपए में कितना निफ्टी आएगा? तो सर ये क्या है सर? ये तो टाइम पास हुआ, अभी बताते हैं बिल्कुल। तो इसको ऐसे कर लेंगे ना, 7.5 लाख डिवाइडेड 7.5 लाख कैसे आया सर? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 20 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 250। तो नंबर ऑफ निफ्टी आ जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 250। तो सर 3,000 निफ्टी या 3,000 शेयर्स भी बोल दो सर, कोई बात नहीं है। शेयर्स ही बोल रहा हूँ मैं। सब शेयर्स में आप और कंफ्यूज हो गए सर, शेयर्स कैसे? शेयर्स की तरह होता है, यहाँ जाएगा 3,000 निफ्टी हम खरीद सकते हैं। तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से कोशिश करते, हमारा पोर्टफोलियो कितने का? 5 लाख। इसका बीटा कितना है? 1.5। तो हमें हेज करना है, तो हमें निफ्टी में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 7.5 लाख। 250 रुपए का एक निफ्टी, तो कितना? 3,000 निफ्टी। ठीक है यहां तक। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि कभी भी ना लॉट में खरीदना पड़ता, और एक लॉट में मान लो 50 निफ्टी होते, एक लॉट में 50 निफ्टी, तो कितने लॉट्स खरीदे जा सकते? कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सर? 3,000 डिवाइडेड बाय 50। तो कितने लॉट साइज कितना है? 50 निफ्टी। 3,000 डिवाइडेड बाय 50, 3,000 डिवाइडेड बाय 50
तो सर 60 लॉट साइज, लॉट 60 लॉट्स एग्जाम में ये आता है, इसलिए मैं मेहनत करवा रहा हूं। फाइनल हुआ? हाँ बोलो। हाँ हाँ जी फाइनल हो गया। सोचिए एक बार मैंने क्या निकाला है। सर आपने निकाला, मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब धीरे से, अब लिखकर पूछूं क्या? यस, यही चीजें पूछूंगा। अगर मैं आपसे लिखकर पूछता, आपसे ये पूछता कि देखो भाई मेरा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है 5 लाख का, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 1.5, ठीक है, ठीक है सर। और निफ्टी का प्राइस है, प्राइस फ्यूचर प्राइस ऑफ निफ्टी है कितना था 250, और लॉट साइज कितना, लॉट साइज को मालूम है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर है 50 निफ्टी, लॉट साइज है 50। तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ लॉट्स बता सकते हो परफेक्ट हेजिंग के लिए? परफेक्ट हेजिंग का मतलब कि भाई मुझे ना रिस्क जो है, ये जो बीटा है, बीटा वो जीरो रखना है, जीरो बीटा का मतलब, जीरो का मतलब चाहे बढ़े चाहे कम हो, मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं। 5 लाख था, 5 लाख ही रहेगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख ही रहेगा, अगर मार्केट कम होगा तो भी मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख ही रहेगा। इसको बोलते हैं बीटा जीरो, परफेक्ट है। तो बताइए प्लीज कि मैं कितने लॉट खरीदूं, किसका, कितने लॉट पे बैटिंग करूं? किस पे बैटिंग करना है? निफ्टी पे। बताओ कितने निफ्टी पे मैं बैटिंग करूं? लॉट को मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलता हूं। कितने कॉन्ट्रैक्ट कर, मुझे 60 निकालना है। और 60 आपने कैसे निकाला? आपने तोड़ के निकाला। आपने पहले वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ऊपर वाला पोर्शन आ गया। फिर डिवाइड किससे किया? पहले किससे डिवाइड किया? 250 से। फिर डिवाइड किससे किया? 50 से। वही मैं भी करूंगा। क्या करूंगा सर? तो देखो मैं भी वही कर रहा हूं। 5 लाख इंटू 1.5, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 250 इंटू 250 इंटू 50। अलग अलग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? पहले 250 से 50 से, में 250, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 60 तो आएगा, 60 ही तो आएगा। और 60 हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग की शॉर्ट, अपसाइड की डाउनसाइड, डाउनसाइड बैटिंग। हालांकि हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। आपके आईसीएआई ने ऐसे भी लिखा है फॉर्मूला। आईसीएआई का फॉर्मूला क्या हो गया सर? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय, ये क्या है? ये एफ है, एफ का मतलब फ्यूचर प्राइस, और ये क्या है? ये है मल्टीप्लायर। खत्म। क्या निकल के आएगा? 60 लॉट्स। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 60 कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें मार्केट में कितना शॉर्ट पोजीशन लेना है कि लॉन्ग पोजीशन लेना है, 60 आए इसे समझ में आता नहीं, तो हम ऐसे करते हैं। हम देखो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर ये क्या चीज है? समझा रहा हूं। डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर। सर फिर से एक तो फॉर्मूला हमें आधा समझ में नहीं आएगा। बोलो कितना है? 5 लाख। टारगेट बीटा का मतलब हमें जीरो परफेक्ट हैच करना है, हमें रिस्क पूरी तरह से खत्म करना है, बीटा जीरो रखना है, और माइनस क्या कर दो 1.5। सर तो बात तो वही हुई, इसमें और इसमें अंतर क्या है? बस इसमें जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर माइनस में आया तो शॉर्ट, और प्लस में आया तो लॉन्ग। एक आइडिया तो रहेगा। और दूसरी बात, आने वाले क्वेश्चन में कभी ऐसा भी आता कि हम परफेक्ट हेज नहीं करना चाहते, हम बीटा रखना चाहते और बीटा 1 रखना चाहते, 1 बीटा रखना चाहते। मैं एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा वो चीज। बीटा 1 रखना चाहते, हमारा टारगेट बीटा 1 है, हम 1.5 मतलब ज्यादा रिस्क, हम रिस्क पूरा खत्म नहीं करना चाहते, थोड़ा रिस्क लेना भी चाहते, हम प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं भाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए टारगेट बीटा कुछ ना बोला तो जीरो। फ्यूचर कितना है? 250।
मल्टीप्लायर का मतलब लॉट साइज, और बीटा ऑफ फ्यूचर का मतलब मार्केट का बीटा, बेस, और बेस तो 1 ही लेते हैं। सर इसको ना भी लिखे तो चल जाएगा, ना भी लिखो तो चल जाएगा, पर कभी कभी बीटा ऑफ फ्यूचर दे दिया तो एक्चुअली क्या होता है, मार्केट का बीटा जनरली क्या 1 ही होता है, पर रिलायंस फ्यूचर होगा। सर ना भी लिखो तो चलेगा ना, चल जाएगा अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो, पर जहां सीएफए लेवल पे बात आ जाएगी तो खैर हमको क्या करना, हमें तो सीए पास करना, खत्म। ठीक है सर, ये क्या निकाल रहे हैं सर, ये हम क्या निकाल रहे हैं बस, और अभी तक क्या पढ़ा। काफी टाइम का लेक्चर हो गया है, आधा घंटे से मैं समझा रहा हूं, तो अभी इस आधा घंटा में हमने क्या पढ़ा बस सुनना। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमने कोई पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा है और हमें ये डर है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर हम मार्केट क्रैश होगा तो मेरे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे मुझे बचना है। एक काम है बेचो और बाद में खरीदो, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। उसकी अपेक्षा जिस बात का डर है, डर किस बात का है, कहीं वैल्यू कम ना हो, कहीं इंडेक्स, कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो चलो उसी में हम बैटिंग कर लेते, शॉर्ट पोजीशन ले लेते। मेरा ऑलरेडी मैंने शेयर खरीद के रखा, क्या सोच रहा हूं कि यार प्राइस बढ़ेगा, मतलब मेरा ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन, कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन, तो उसको काटने के लिए मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया। सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है लॉन्ग पोजीशन। मेरा ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो मैंने इधर कौन सा पोजीशन ले लिया, शॉर्ट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन लेना पड़ता है हेज करने के लिए। ठीक है, ले लिया। तो अब मुझे मालूम है मार्केट गिरेगा तो नो डाउट मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, और नो डाउट मेरे पोर्टफोलियो में मुझे लॉस होगा, पर मार्केट के गिरने से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और उतना कैश मुझे मिल जाएगा जितना मेरा लॉस हो रहा है। बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है। अब यार एग्जाम में ये आता कि भैया कितना अमाउंट लगाओगे, वो नहीं वो आएगा, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप शॉर्ट करोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, एक बार रीड करें। हाँ सर, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, एक बार रीड करते हैं। बीटा मैनेजमेंट नाम क्या है, या क्या बोल सकता हूं, हेजिंग थ्रू स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, मतलब कंप्लीटली बीटा मैनेजमेंट। सर नाम क्यों है इसका, यहां भी बीटा मैनेजमेंट पढ़ना है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके चैप्टर, उसमें भी बीटा मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है जी। तो नाम तो ये है, हेजिंग करना, हैज कर रहे, किसके थ्रू हैज कर रहे, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक इंडेक्स का मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स के थ्रू हम हैज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। वी नो दैट बीटा इज अ रिलेशनशिप स्टॉक एंड मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको वैसे भी है। सपोज वी होल्ड स्टॉक ऑफ रिलायंस, कितने का, 5 लाख का, तो पोर्टफोलियो आपके पास कितने रुपए का है, 5 लाख का। पोर्टफोलियो 5 लाख का है, रिलायंस मतलब एक ही जगह आपने पैसा लगाया, वो भी आपका पोर्टफोलियो ही हुआ, और बीटा कितना है, 1। तो इसका मतलब है हम अनुमान, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए तो हमने होल्ड करके रखा, पोर्टफोलियो बढ़ेगा। बट इट मे बी पॉसिबल दैट कि मार्केट क्या हो सकता है, गिर सकता है। वी अफ्रेड फ्रॉम मार्केट फॉलिंग एंड वी वांट टू हैज द रिस्क ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। भाई इस रिस्क को हम हैज करना चाहते हैं। इससे कभी थ्योरी नहीं आएगा तो आप कहोगे कि सर हमें याद कैसे रहेगा, थ्योरी याद थोड़ी नहीं करवा रहा हूं, आपके कॉपी में आप खुद लिखते हैं, मैं लिखवाता तो ये लिखा हुआ है। तो अब हैज करें तो कैसे करें, तो इन ऑर्डर टू हैज रिस्क वी हैव टू डिक्रीज बीटा, बीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, आप 1.5 से 1 कर दो, अब 0 करो ना, मैंने 0 कर दिया था। एंड टेक शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा, किस पे, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पे, मतलब डाउनसाइड बैटिंग करना पड़ेगा, अपोजिट लेना है। आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट। अगर ऐसा करते तो क्या होगा, सपोज मार्केट गिरेगा, मार्केट विल फॉल, then we lose on a long position of portfolio, no doubt long position of portfolio, but हम प्रॉफिट बना लेंगे किस पे, शॉर्ट पोजीशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर इज कैलकुलेटेड, एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको दिया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
क्या इसको मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कशन कर दिया? यस। तो क्या डिस्कशन हुआ था? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, टारगेट बीटा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। एफ मतलब फ्यूचर प्राइस, एम का मतलब मल्टीप्लायर और बी एफ का मतलब बीटा ऑफ फ्यूचर, बीटा ऑफ मार्केट। अगर इसके विषय में कुछ ना बोले तो 0 ले लेना, इसके विषय में कुछ ना बोले तो 1 ले लिया। तो ये टारगेट बीटा, बीटी का मतलब टारगेट बीटा इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन एज्यूम 0। मतलब हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि परफेक्ट हेजिंग करनी है। ठीक है। मल्टीप्लायर लॉट साइज है, बीटा ऑफ फ्यूचर, बीटा ऑफ फ्यूचर ना दिया हो तो ना दिया हो, देगा ही नहीं तो आप 1 ले लेना। मैंने कहा ना ये आपके पास ऑप्शन है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक सर, एग्जाम्पल से समझाओगे कि और अच्छे से? चलो एक एग्जाम्पल तो बनता है भाई, एक एग्जाम्पल बनता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक एग्जाम्पल बनता, इसके बिना काम नहीं होगा। तो एक बार काम करें। यस। कंसिडर फंड मैनेजर हैव अ कॉर्पस ऑफ 500 lakhs। 500 लाख का फंड है आपके पास, 150 लाख का बॉन्ड्स है और उसका बीटा 0.8। सर बॉन्ड्स का बीटा भी होता है बेटे। बॉन्ड्स पूरी तरह से रिस्क फ्री होता, मैं ये नहीं कहूंगा। सर बॉन्ड्स किसके? कंपनी के बॉन्ड्स। इक्विटी है 300 लाख, उसका बीटा है 4। कैश का कोई बीटा नहीं होता, मार्केट में कुछ भी इधर उधर क्यों ना जाए। तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो कितने का है? सर ये 500 लाख का पोर्टफोलियो है। ठीक है, जान लगा देना इसको समझने के लिए। अगर ये समझ में आ गया तो आने वाले क्वेश्चन में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निफ्टी फ्यूचर जो है उसका फ्यूचर प्राइस है ये 5750 और लॉट साइज कितना है? 50। तो फंड मैनेजर को एक्सपेक्ट है कि मार्केट क्या होने वाला? क्रैश होने वाला। आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? आपका लॉन्ग पोजीशन है। फाइंड आउट द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एंड इंटरप्रेट द सेम। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना, वेटेड एवरेज, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। चलो पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर कैश भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होता है कि हाँ? बाकी एक क्वेश्चन में ICAI ने एज्यूम किया कि कैश पार्ट नहीं, वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। कैश पार्ट है 100%। तो सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल 150 इंटू 0.8। सर इसको आप उसमें बनाओ ना, आप ही तो बोल रहे थे कि टेबल में बनाएंगे। टेबल में बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल को क्या टेबल में बनाए भाई? ठीक है सर, 300 इंटू 4, 50 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5। 150 इंटू 0.8 m प्लस 300 इंटू 4 m प्लस डिवाइडेड बाय 5, 2.4। 2.4 2.4 का मीनिंग मतलब चाहिए, वो भी लिख देते हैं इंटरप्रिटेशन। इफ मार्केट changes by 10%, मार्केट 10% चेंज होगा, देन पोर्टफोलियो विल चेंज बाय कितना? सर 24%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आराम से कम हो जाता। अब इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर 2।
हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट और सोल्ड टू अचीव अ बीटा 0.5, मतलब टारगेट बीटा, बीटा टारगेट 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 0.5 हमको अचीव करना है। और ठीक, टारगेट बीटा कितना अचीव कितना करना 0.5। अब देखना ध्यान से, पॉइंट नंबर 2, टारगेट बीटा 0.5। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं। फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ एम बीटा ऑफ फ्यूचर। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है 500 लाख, टारगेट बीटा कितना रखना है 0.5 और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 2.4 डिवाइडेड। एफ का मतलब सर, एफ का मतलब फ्यूचर का प्राइस दिया है क्या? यस 5750। सर लॉट साइज है 51, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। करिए सॉल्व। सर 0.5 माइनस 2.4 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5750 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1 लाख कर दो, क्योंकि सब रुपीज इन लैक्स में, ये तो 0.00330 आ रहा है, इंटू 1 लाख करना पड़ेगा। तो 330 क्या माइनस में आया? माइनस में। 330.4 तो 330 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। सर राउंडेड ऑफ किस तरफ करना है? 331 करना, 331 करना कि 330? वो डिपेंड करता है कि 0.5 से ऊपर है तो 331, 0.5 से नीचे तो 330। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हमको राउंडेड ऑफ में फुल लेना है कि नहीं लेना। 330 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? शॉर्ट। सर ये शॉर्ट हुआ इतना ही पूछेगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझना। कुछ एक्स्ट्रा, इसको मैं सब्सटेंशिएट करके बताऊंगा। सर क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? फिर सर अब ये जो हो रहा ना, सब्सटेंशिएट, इसको प्रूव करके बताऊंगा कि देखो बीटा अचीव 0.5 ही हुआ। अब ध्यान से समझना, दो चीजें बस। एक सेकंड, ऐसा किसी क्वेश्चन में पूछा भी है कि मैं जबरदस्ती, एक क्वेश्चन में शायद पूछा था। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसको। ठीक, वो क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। अब सुनना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। मैं कहता हूं अगर मार्केट वाकई 10% से डाउन हो जाए, तो ये कभी पूछेगा नहीं, एक आध क्वेश्चन में पूछा भी होगा तो पता नहीं, पर ये समझना जरूरी कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ समझाने का उद्देश्य है भाई, और कुछ नहीं है। आपसे पूछेगा क्या? आपसे बोलेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताओ, तो वैसे ही निकल गया, खत्म। पर ये निकाला क्या, किया क्या, बस ये समझाने जा रहा हूं। तो मार्केट 10% से डाउन, ओके ठीक है सर। अब क्या होगा जरा देखते हैं। दो जगह है आपका, एक तो आपका लॉन्ग पोजीशन है, और सर एक तो हमारा कौन सा पोजीशन है? शॉर्ट पोजीशन। इसको लिखोगे नहीं तो भी चल जाएगा।
और एक है हमारा शॉर्ट पोजीशन। ठीक, लॉन्ग पोजीशन आपका किस में है सर? स्टॉक में। कितना पैसा लगा है स्टॉक में? स्टॉक वगैरह में मतलब पोर्टफोलियो में। स्टॉक नहीं बोलता, पोर्टफोलियो बोलता, क्योंकि फिर कहोगे कैश भी तो है आपका पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगा सर? पोर्टफोलियो में हमारा 500 लाख रुपए लगा। और इसका बीटा कितना पोर्टफोलियो का सर? बीटा है 2.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपने इसमें निफ्टी में क्या कर रखा है? शॉर्ट। और निफ्टी में शॉर्ट कितना किया जरा सुनना सर? 330 कॉन्ट्रैक्ट। 330 कितना पैसा लगा है ये बताओ ना। तो सर वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना सर। 330 कॉन्ट्रैक्ट है और एक निफ्टी 330 और टोटल मिलाकर 50। एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 निफ्टी। और सर निफ्टी का प्राइस कितना? निफ्टी का प्राइस है 5750। 5750 तो टोटल हमारा रुपीज इन लैक्स 330 इंटू 50 इंटू 5750 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देता हूँ। तो टोटल यहाँ आपका लगा है 948.75 लैक्स, रुपीज इन लैक्स, डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लूँ क्या लैख कितना पैसा लगा है? 0.5 माइनस 2.4 इंटू 500, 950 लाख के आसपास लगा। राउंडेड ऑफ में मैं इसको 950 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन इग्नोर कर रहा हूँ, सीधा सीधा 950 लाख। कैसे आया 950 लाख? 330 क्या निकला? कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 निफ्टी, एक निफ्टी का 5750 प्राइस, डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दिया, क्योंकि रुपीज इन लैक्स में है। अल्टरनेटिव आप ऐसे भी ऊपर वाला सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू ये जो भी है मल्टीप्लाई करोगे तो 950 लाख आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अब सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनोगे ध्यान से। मार्केट 10% से गिरा, बोलो गिरा। गिरा। अगर मार्केट 10% से गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो बोलो 24% से गिरा। हाँ, तो मेरा तो लॉस हो गया माइनस 500 इंटू 24%, तो सर 120 लाख का लॉस हो गया। और इधर ये 10% से गिरा, यहाँ प्रॉफिट हो गया प्लस 95 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो उधर से मुझे शेयर स्टॉक एक्सचेंज से 95 में मिल जाएगा। तो 120 माइनस 95 तो भी मेरा 25 लाख रुपए का तो लॉस है ही। 25 लाख मेरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए से तो डाउन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता यार। 500 लाख था, 120 लाख कम हो गया। सीधा सीधा कम कर लूं, 500 माइनस 120 तो पोर्टफोलियो का वैल्यू बचा 380, पर इधर से कितना मिल गया? 95 प्लस 95, तो मेरा 475 पोर्टफोलियो का वैल्यू बचा, जबकि पहले कितना था? 500। तो यार सर मुझको तो लॉस हो गया। यस, कितने का लॉस हो गया सर? 25 लाख का लॉस हो गया। और कितना था? 500 लाख था। परसेंटेज में बताओ कितने का लॉस हुआ? तो 25 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, सर मुझे तो 5% का डाउन हो गया। बोलो क्या मार्केट डाउन हुआ? यस। कितने से? 10 से। मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ, कितने से? 10 से नहीं, 5 से। मार्केट 10% से और पोर्टफोलियो 5% से। तो बताओ बीटा कितना? 0.5। दिख रहा ना क्या बीटा अचीव हो गया? यस। मेन मुद्दे की बात यह है, आईसीएआई इस एरिया पे कभी नहीं पूछता सवाल, बस इतना सा। आईसीएआई यहां नहीं पूछता, पूछता है अधूरा, बोलता है बताओ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बस यहीं तक पूछता है। ये दिक्कत आया कुछ समझ में? सर थोड़ा सा मुश्किल है सर, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो ये है, पर ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है यहां तक ठीक है सर, आगे चले। तीसरा पॉइंट, हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट और सोल्ड फॉर कंप्लीट हैज। कंप्लीट हैज, कंप्लीट हैज का मतलब समझ रहे हो क्या करना है सर? बीटा टारगेट, टारगेट बीटा हमको 0 रखना है, 0, बस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो। पॉइंट नंबर कौन सा? 3। कंप्लीट हैज
नाम हो सकता है, परफेक्ट हैज हो सकता है, कंप्लीट हैज। हमें क्या निकालना, हमें निकालना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यू पोर्टफोलियो कितना था, 500 लाख। टारगेट बीटा कितना है, 0 माइनस 2.4 डिवाइडेड, फ्यूचर का प्राइस कितना है, 5750। 5750 इंटू 50 इंटू 1, ठीक है। तो सर 500 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5750 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1 लाख कर देखिए सर, यस। तो ये आ गया 417 कॉन्ट्रैक्ट्स, और माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट। तो इसको भी हम सब्सटेंशिएट करके देखें क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है, पर कर लो, क्या फर्क पड़ा। दो चीजें जहाँ जगह पैसा लगा, एक कहाँ, पोर्टफोलियो। कर लो भाई, कर लो, कम से कम आइडिया हो जाए, जो सीख रहे हैं ढंग से सीख ले। और एक कहाँ, मार्केट। पैसा यहाँ कितना लगा है, 500 लाख। यहाँ कितना लगा, ये ऊपर वाला ही 500 इंटू 2.4, सर 1200 लाख। मार्केट गिरा 10% से, तो ये गिरेगा कितने से, 24% से। चलो डाउन कर लेते हैं, इसको भी डाउन कर लेते हैं। 500 लाख इंटू 24%, सर यहाँ माइनस हो गया 120 लाख, और यहाँ प्लस हो गया 120, और 120 बोलो क्या सर, 0। क्या यहाँ मेरा पोर्टफोलियो गिरा 500 माइनस 120, पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 380। पर इधर से मुझे स्टॉक एक्सचेंज से मेरा कैश मिल जाएगा, मैं जीता ना यार, तो कैश मिल जाएगा 120। तो टोटल मिलाकर वापस मेरा कितना हो गया, 500। तो क्या कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, 0। सर इसको लिखेंगे कैसे, क्यों लिखे, लिखना ही नहीं, एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में जो आता वो तो मैं अच्छे से लिखवा रहा हूँ, ये एग्जाम वाला पार्ट, ये वाला तो बेकार की बात। ठीक है सर, मजा आया। लास्ट वाला पॉइंट भी कर ले, लास्ट वाला पॉइंट। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अब काम की चीज है। हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट और सोल्ड टू अचीव अ बीटा 3? बताओ भाई साहब। ये बोलता है रिस्क, हमें वैसे तो परफेक्ट हेजिंग के लिए मालूम है इधर पैसा कितना लगाना चाहिए, 1200 लाख, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। पर उस कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब मार्केट गिर, सुना 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 वो क्या बोल रहे हैं कुछ बच्चे। जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूँ, फेस टू फेस, अभी तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, फेस टू फेस में कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा दिमाग चलता है। वो क्या बोलते, सुनो सर, सुनो, जब मालूम है ना कि मार्केट गिर रहा है, हाँ, तो आपने बचने के लिए 1200 लाख लगाया, बहुत अच्छी बात है सर, 1500 लगाओ ना, जब गिर ही रहा है तो प्रॉफिट भी कमा लो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कहते गिर रहा है तो बचने के लिए काम क्यों कर रहे हैं, चलो ना और लगा दो, प्रॉफिट भी कमा लो। और अगर नहीं गिरा तो ये तो एस्टिमेशन है कि यही ऐसा होगा, और मार्केट बढ़ गया तो खेल खत्म। हेज का मतलब क्या होता है, मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता ना, पर यहां जो है, यहां एक बंदा मिल गया आप बच्चों के जैसा, बोलता नहीं हमको प्रॉफिट कमाना है, हम बीटा 3 रखना चाहते हैं, बताओ कितना पैसा लगा है, चलो देख लेते। टारगेट बीटा कितना रखना है, पॉइंट नंबर 4। सर टारगेट बीटा रखना है हमको 3। तो सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सर 500
टारगेट भी रखना 3 और अभी हमारा 2.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5750 इंटू 50 इंटू 1, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा। 3 माइनस 2.4 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5750 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1,00,000, तो सर 104 कॉन्ट्रैक्ट। और सुनो, इस बार शॉर्ट नहीं, इस बार लॉन्ग, डबल रिस्क लॉन्ग। ठीक, अब सर इसको भी सब्सटेंशिएट करके बताओगे कि हाँ बस आखिरी है तो इसको क्यों छोड़े, चलो इसको भी करते। दो सिचुएशन हो सकती है सर, लॉन्ग आया, प्लस में आया तो लॉन्ग, माइनस में आया तो शॉर्ट, इसलिए यहाँ टारगेट बीटा का यूज है, टारगेट बीटा का यूज। एक जगह आपने कहाँ पैसा लगाया है, मार्केट, और एक जगह कहाँ पैसा लगाया है सर, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में डाउट ही नहीं है कि कितना लगा है, 500 लाख। लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन लिखूं क्या, जरूरत नहीं। यहाँ कितना, वैसे तो 104 इंटू 50 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो या ऊपर वाला कर ले, तो क्योंकि ऐसे करने में मैंने राउंडेड ऑफ कर रखा है इसमें, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ। 3 माइनस 2.4 इंटू 500, सर 300 लाख लिख लेता हूँ भाई। दोनों जगह लॉन्ग है, यहाँ भी लॉन्ग है और यहाँ भी लॉन्ग है। और सुनो, इसने कम पैसा लगाया, कम 300 लाख, और वो भी लॉन्ग पोजीशन में लगाया। जो मैं बोल रहा था ना वो थोड़ा सा गलत हो गया, मैं परफेक्ट हेजिंग की बात वहां तो 1200 क्या 1500, वो मैं जो बोल रहा था वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो भाई साहब इन्होंने उल्टे ही काम कर रखा। इनको मार्केट गिरा, इसको इसको ये लग रहा होगा, सर इसको क्या लग रहा होगा, इसने लॉन्ग क्यों किया, इसको लग रहा होगा मार्केट बढ़ेगा तो चलो ना खूब कमाते हैं, इसलिए हो सकता है इसने ऐसा किया। ये हेजिंग नहीं हो रहा है, ये हेजिंग है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है यहाँ तक, यस। अब मार्केट गिरा मान लो 10% से, तो ये कितने से गिरेगा, 24% से, तो क्या यहाँ लॉस हो जाएगा, यस। $120, और समस्या यह है कि लॉस यहाँ भी हो जाएगा 30, तो 500 माइनस 120, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना बचा, 380, और इसमें से भी कैश मुझे देना पड़ेगा -30, कैश चला जाएगा ना यार इधर, 380 माइनस 30 तो 350, मेरा पोर्टफोलियो 350 लाख का बचा, जबकि पहले कितने का था, पहले था 500 लाख से 350, तो मुझे लॉस कितने से हो गया, 150 लाख, परसेंटेज में बोलो तो सर आपको लॉस हो गया 150 लाख डिवाइडेड बाय 500 लाख इंटू 100, 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो सर आपको 30% का लॉस हो गया। अब बताओ बेटे, मार्केट कितने से गिरा, 10% से ही, जबकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो तो 30% से गिर गया ना, तो दिख रहा है 3 गुना लॉस हो गया, 3 गुना, तो बीटा कितना अचीव हो गया, 3 टाइम्स, वही तो आपको अचीव करना। ठीक है सर, खत्म करो एग्जाम्पल, हमें नहीं मालूम कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते, वो मैं अभी करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे। तो यहाँ तक क्या बात समझ में, कुछ बात समझ में नहीं आई सर, हमें ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ, एग्जाम में क्या ये पूछता है, बिल्कुल नहीं। क्या एग्जाम में ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यस। ठीक, कर ले, तैयार हो, बिल्कुल। अब हमें किसके क्वेश्चन कर, अब हमें एग्जाम के क्वेश्चन करना है। सारी चर्चाएं हो चुकी है कि किस तरह से हैच करना है, बस एग्जाम के और स्टडी मैट के जब क्वेश्चन करेंगे तो अब हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ यार मजा आया। उठाते क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन पे चले क्या, ये है क्वेश्चन नंबर 44। मैं पानी पी लूं एक बार।
हाँ जी, चलो जी क्वेश्चन पढ़े क्या? यस, चिंता मत करो, एक ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ होगी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ब्रेक के बाद करेंगे। एक क्वेश्चन निपटाते हैं, अच्छे से निपटाते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते। क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। On April 1, 2015, an investor has a portfolio consisting of 8 securities as shown below. यहाँ सिक्योरिटी या अमाउंट नहीं दिया, मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स दिया। तो मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो वो जो आएगा वो आएगा अमाउंट। और यहाँ वैल्यू दिया है, गलत लिखा, मिसप्रिंट है, यह होना चाहिए बीटा, और ये बीटा दिया हुआ। तो आप समझ रहे हो ना, एक्चुअल में आईसीएआई आपसे कैलकुलेशन वाला पार्ट बेकार में करवा रहा है, जबकि लॉजिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होना चाहिए ना। कैलकुलेशन मतलब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, टेबल बनाना पड़ेगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, और उसी में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लॉजिक पे हम पहुंचेंगे नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% पर एनम। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों दिया है पता नहीं, और वो भी कैसे लेना आपको, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। The investor fears a fall in the price of share in the near future. Accordingly, he approaches you for the advice to protect the interest of his portfolio. ठीक है, you can make use the following information. क्या information है? करंट निफ्टी वैल्यू दे रखा 8500, इसको बोलते एस। निफ्टी फ्यूचर करंट, सर करंट लिखा ना, हाँ करंट लिखा ना, इसलिए तो मैंने इसको एस लिखा। निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन 25 ओनली, मतलब ये हो गया मल्टीप्लायर। फ्यूचर फॉर मे आर करेंटली कोटेड 875, ये भी एफ है, और फ्यूचर फॉर जून ये भी एफ है। मतलब जब मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचा, कब पहुंचे सर? सर मैं पहुंचा 1 अप्रैल 2015 को, और बोला कि अभी निफ्टी क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा अभी निफ्टी चल रहा है 8500। मैंने कहा अगर मुझे बैटिंग करनी है मे एंड के लिए, मे के लिए, तो क्या चला, मैं कभी भी एंड में होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है। तो बोले मे मैच्योर कब होता है, एंड में होता है, ठीक। बोले 8700 चल रहा है। मैंने कहा अगर मुझे जून के लिए बैटिंग करना है तो 8850 चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, अभी मैं क्वेश्चन रीड ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, आंख बंद करके बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। क्या टेबल बनाना पड़ेगा? यस, उसके बिना होगा नहीं। तो चलो फिर क्या है, बनाते हैं, निकालते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। कहाँ गया क्वेश्चन? टेबल बनाने के लिए तैयार हो जी? हाँ सर, यस सर। और नीचे नीचे भी तो वैल्यू दे रखा, हाँ बहुत कुछ करना है इसको। पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो निकाले, उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसी में है। पॉइंट नंबर 2 और 3 तो आसान है, ठीक है सर। चलो तो करते। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। आने वाले क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन है ना, अभी एक बार इसको करते फिर मैं बात करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर क्या टेबल बनाना पड़ेगा? यस, टेबल का ही तो नंबर मिलने वाला है आपको। पहला कॉलम क्या लिखेंगे सर? इसमें लिखेंगे हम स्टॉक्स। दूसरे में क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस।
तीसरे में क्या आएगा सर? तीसरे में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स जैसे कॉलम है वैसे करूंगा। चौथे कॉलम में क्या आएगा सर? चौथे कॉलम में आएगा वैल्यू। वैल्यू भी बोल सकते हैं, अमाउंट भी बोल सकते हैं। फिर क्या आएगा सर? वेट। और फिर क्या आएगा सर? वेट के बाद आएगा बीटा, और फिर वेट इनटू। हालांकि हम एक कॉलम हटा भी सकते थे, वेट वाला कॉलम हटा के सीधा वैल्यू इनटू बीटा करके आंसर निकाल लेंगे, पर प्रॉपर ICAI की तरह करो, क्या दिक्कत है। सिक्योरिटी ए से तो देखिए A B C D E F G H। मार्केट प्राइस 29.40, 318.70, 660.20, 5.20, 281.90, 275.40, 514.60 और 170.50। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख ले क्या? 400, 800, 150, 300, 400, 750, 300, 900। अब हमको क्या करना, हमें तो अमाउंट चाहिए ना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे कैलकुलेशन बहुत बुरा है एक्चुअल। 29.4 इंटू 400 M प्लस, सर ये आ गया 11,760। ठीक है, 318.7 इंटू 800 M प्लस, बाप रे, 254,960, 660.2 इंटू 150 M प्लस, 99030, 5.20 इंटू 300 M प्लस, 1560, 281.9 इंटू 400 M प्लस, आ गया 112,760, 275.4 इंटू 750, तो ये आ गया सर 206,550, 514.6 इंटू 300 M प्लस, 154,380, 170.5 इंटू 900 M प्लस, 153,450, MRC, तो ये आ गया 994450। एक बार चेक कर लूं क्या, 994450। ठीक है, अब क्या लिखना? अब लिखना हमको वेट। ठीक सर, वैल्यू इनटू बीटा से भी हो सकता है, पर मैं वेट निकाल के कर रहा हूं। अधिकतर क्वेश्चन में वेट ही निकाला, तो वेट कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है,
ठीक है सर, मैं वेट निकाल के काम कर रहा हूँ। 11,700 11760 डिवाइडेड बाय 994450, तो यहाँ वेट आ गया 0.01182। फिर सुनो क्या करना है, 254960 इक्वल टू 0.2564 99030, तो सर 0.09961560 इक्वल टू 0.00157, सर 112,760 इक्वल टू 0.1134 206550, तो यहाँ के 0.2077 154380 0.15524 153450 0.1543। ठीक है, मतलब सर एक बार ये लिखना है सर, बिना वेट के भी वेट वैल्यू इनटू बीटा से भी काम कर सकते, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में वेट से मल्टीप्लाई है। ठीक है सर, सर 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 आपने किया कैसे? मैंने 11,760 डिवाइडेड बाय किया 994450 इक्वल टू कर दिया, ये आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 254960 इक्वल टू कर देना है, 99030 इक्वल टू कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक आते जाएगा। ठीक है, बीटा देख लेगी एक बार। यस, 0.59 1.32 0.87 0.35 1.16 1.24 1.05 और 0.76। मैंने कहा ना कैलकुलेशन पढ़ा है इसका बस। 0.01182 इंटू 0.59 एम प्लस, तो सर 0.0070, 4 डिजिट तक लिखूंगा। 0.2564 इंटू 1.32 एम प्लस 0.3384 0.0996 इंटू 0.87 एम प्लस 0.0866 0.00157 इंटू 0.35 एम प्लस सर 0.0005। ठीक है, 0.1134 इंटू 1.16 सर 0.1315 0.2077 इंटू 1.24 सर 0.2575 0.15524 इंटू 1.05 0.1630 0.14534 या 43 है, सॉरी 43 इंटू 0.76 0.1173 मर्सी 1.102 1.102 आ रहा है, बिल्कुल सही। 1.102 बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अल्टरनेटिव आंसर क्या होता? अल्टरनेटिव तरीका वैल्यू इनटू बीटा करते, जो भी आता है डिवाइडेड बाय टोटल। वेटेड एवरेज जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसी में टाइम लगना था बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे। तो पहला काम तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मांगा, जबरदस्ती मांगा, इतना कैलकुलेशन। दूसरा पॉइंट जरा पढ़ लेते क्या मांग रहा है। ठीक है सर,
द थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मई और जून। सर ये जो दिया ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया, बोले एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं चाहिए हमको, थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस चाहिए। और कब कब का चाहिए, बोले हमको चाहिए एक तो मई का चाहिए और एक तो जून का चाहिए। और क्या यहाँ डेज में कैलकुलेशन करना है, कहीं भी दिया नहीं है कि 1 ईयर इज इक्वल टू इतना डेज, तो हम मंथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी क्या चल रहा है सर, अभी तो अप्रैल चल रहा है। इट मीन्स बात ऐसी है, आज है 1 अप्रैल, ठीक है, आपसे मई का मांग रहा, मई एंड का, क्योंकि इसका कभी भी मैच्योरिटी एंड होता है। तो एक तो सर 2 मंथ का मांग रहा है और एक जून का मांग रहा है, एक तो 3 मंथ का। क्या निकाल रहा है, एफ, डिविडेंड है नहीं है और कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है सर। करें पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ theoretical future price, theoretical future price। और theoretical future price में सबसे पहला मई का मांगेंगे, मई फ्यूचर। मतलब 2 मंथ्स। फॉर्मूला पता है ना भाई सर, एफ इज इक्वल टू एस ई पावर आर और टी, डिविडेंड नहीं है। एस का मतलब स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस कहीं दिया हुआ था, याद करो 8500। और रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा है 20%, ठीक है, 2 महीने का देख लेंगे। 8500 इंटू ई 0.20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 8500 इंटू ई 0.2 इंटू 2 बाई 12, 0.033। क्या ये आपको निकालना आता है? हाँ सर। कैसे निकालते? 0.033 डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, बिल्कुल। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करोगे, और क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है 0.03, 0.04, समस्या क्या है? हमें ना तो ये वाला वैल्यू चाहिए ना तो हमें ये वैल्यू, हमें चाहिए E 0.033, ये वाला वैल्यू चाहिए, इन दोनों के बीच का। तो सर क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। सर कहाँ इंटरपोलेशन, हम तो कैलकुलेटर से कर लेंगे ना, नंबर नहीं मिलेगा, इसको दिखाना पड़ेगा और इसी का तो नंबर है। चलो सर, तो फिर कुछ बचा नहीं, इंटरपोलेट कैसे करते हैं हम तो खुद भूल गए। चलो मैं याद दिला दूंगा ना, मैं किस लिए हूं। चलो तो करें, इधर साइड में कर लिख रहा हूं, ई 0.03 पर वैल्यू दिया है 1.03045 और E 0.04 पर वैल्यू दिया है 1.04081, जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए E 0.033 की। ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे ही हम 0.01 दिस माइनस दिस 0.01 बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ती है, 1.04081 माइनस 1.03045। तो यहाँ चेंज हो जाता है, ये बढ़ जाता है 0.
1036 से, पर हमें इतना थोड़ी ना बढ़ाना है, हमें तो 0.033 माइनस 0.03, हमें तो 0.003 इतना ही चेंज करना है। तो सीधा सीधा काम करें सर, वैल्यू आएगी 1.03045 प्लस 0, देखो ये लिखा ना मैंने, ये लिखा, हाँ, तो ऊपर भी मुझे इसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा। 0.01036 चेंज होता है, बढ़ता है किस पे, 0.01 पे, तो 0.003 पर कितना। इंटरपोलेशन पहली बार नहीं कर रहे हो कि आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बीएसएफ में करवा चुका हूँ। 0.01036 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.003 प्लस 1.03045, तो ये आ गया सर 1.03356। वन पॉइंट 3045 408 1.1036, ये भी ठीक है। और इधर से 0.0033 लिया है क्या, 333 और एक 3 ले लिया, चलो ठीक है, और एक 3 लिया उन्होंने, उसकी वजह से यहाँ 3 बढ़ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि यार मैं एक्यूरेट उसके जैसा आंसर लेंगे। 0.01036 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.0033 प्लस 1.03045, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ा, यहाँ जाएगा 8 और 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। बाप रे बाप, 8500 इंटू 1.03387, तो 8500 इंटू 1.03387, ये आ गया 8787.89। ठीक है सर, ये कब का निकला, मई फ्यूचर। ऐसे किसका निकालना है, जून फ्यूचर, मतलब 3 मंथ। एफ इज इक्वल टू कितना, 8500 ही है ना, 8500 स्पॉट प्राइस इंटू ई। अब की बार यहाँ 3 मैनेज जाएगा, 3/12, 8500 इंटू ई 0.2 इंटू 3/12 0.05। चेक करो वैल्यू दिया है कि इंटरपोलेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 0.05 का वैल्यू दिया है, चेक करो बुक में। यस सर दिया है, थैंक गॉड, 1.05127। तो 8500 इंटू 1.05127, तो ये आ गया सर ₹8935.79। ठीक है जी, अब क्या पूछा, ये तो यार ये बेकार की बात है, ये पॉइंट नंबर 2 क्यों पूछा था पता नहीं। अब आगे बढ़ते, लास्ट ये काम कीजिए, यही तो हम करने वाले थे पूरा कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ही वुड हैव टू सेल इफ ही डिजायर टू हैज, जून में हैज करना, जून में तो सर हमें जून मई के लिए काम का है नहीं, हमें जून के लिए हैज करना, साफ साफ लिखा जून के लिए। और कुछ नहीं लिखा है तो टारगेट बीटा कुछ ना दिया तो टारगेट बीटा क्या मान के चलना सर, 0। और जून के लिए फ्यूचर प्राइस जो हमने निकाला वो लेंगे कि एक्चुअल लो भाई। और एक्चुअल जून के लिए क्या कोट है, 8850, जून के लिए 8850। एक्चुअल नहीं दिया होता तो फिर जो हमने निकाला है हम वो यूज करते, एक्चुअल नहीं दिया होता तो
ये मान के चलते कि जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो थियोरेटिकल के बराबर है, एज्यूम, पर एक्चुअल दिया है क्या, दिया है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 3 सिचुएशन में अगर आप पूरा पोर्टफोलियो हेज करना चाहते हो, पूरा पोर्टफोलियो मतलब आपका पोर्टफोलियो है कितने रुपए का, सर आपका पोर्टफोलियो है ये 994450, पूरा पोर्टफोलियो हेज करना चाहते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कहेंगे पूरा पोर्टफोलियो नहीं, सिर्फ 50% ही पोर्टफोलियो हेज करना चाहते हैं, तो 50% स्टॉक बचा वो 50% हेज कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम 120% हेज करना चाहते हैं, मतलब हम फ्यूचर में और ज्यादा खेलना चाहते हैं। मैं आपको बताया था ना, कुछ लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मार्केट गिर ही तो रहा है ना यार, तो 100% हेज नहीं और 20% एक्स्ट्रा ले लो, प्रॉफिट भी कमा लेंगे कम से। खैर वो जितना ही बोले, हमें क्या करना, हमें तो हेज करना है। तो चलो काम करते। लास्ट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सा पॉइंट है जो करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। इसके बाद ब्रेक है साहब, है ना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर फॉर्मूला लिखोगे कि 100%, बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो हैज करना है, टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर। पहले में कितना हैज करना चाहते हो, सर पहले में इस टोटल पोर्टफोलियो ए, टोटल पोर्टफोलियो कब के लिए हैज कर रहे हैं मालूम है, जून के लिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू पोर्टफोलियो का वैल्यू था कितना, 994450, 994450 इंटू टारगेट बीटा 0 माइनस बीटा पोर्टफोलियो कितना था 1.102। जून का फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा था, जून का उसने दिया था शायद 8850 इंटू 25 इंटू 1 ना भी लिखो तो चलेगा। तो सर 1994450 इंटू 1.102 डिवाइडेड बाय 8850 डिवाइडेड बाय 25, यस 4.95 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, माइनस में आ रहा है 5 कॉन्ट्रैक्ट, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स सोल्ड, सोल्ड बोल दो या शॉर्ट बोल दो, एक ही बात। दूसरा कितना पोर्टफोलियो हैज करना चाहता है, सर 50%, 50% ऑफ पोर्टफोलियो। फिर से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 994450 इंटू 50% इंटू 0 माइनस 1.102 डिवाइडेड बाय 8850 इंटू 25 इंटू 1, ठीक है। तो 994450 इंटू 50% इंटू 1.102 डिवाइडेड बाय 8850 डिवाइडेड बाय 25। तो सर यहाँ आ गया 2.448 कॉन्ट्रैक्ट, 2.48 कॉन्ट्रैक्ट आया, तो यहाँ होना चाहिए 2 कॉन्ट्रैक्ट्स।
वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा, गलत है वो सर, होना चाहिए था 2 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट या सोल्ड। 3 से मैं सहमत नहीं हूं, आईसीएआई ने गलती किया है, कभी भी राउंडेड ऑफ 2.473 कैसे हो जाएगा। सी 120% ऑफ पोर्टफोलियो। तो लास्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 99450 इंटू, ये जरूरत से ज्यादा हेज कर रहा है, ठीक है, इंटू 0 माइनस 1.102 डिवाइडेड बाय 8850 इंटू 25 इंटू 1। लास्ट खत्म कर देगा तो 99450 इंटू 120% इंटू 1.102 डिवाइडेड बाय 8850 डिवाइडेड बाय 25, 5.94 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज 6 कॉन्ट्रैक्ट्स सोल्ड। और सब्सटैंशिएट कभी पूछेगा नहीं। तो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन वाला पार्ट ना पहला दूसरा तो समझ में आता, ये जबरदस्ती का दिया, ये नहीं भी देता भैया वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते, और ये इतना बड़ा देते कोई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने की, जबरदस्ती टाइम पास। ठीक है जी, ब्रेक है, ब्रेक ले लो आराम से, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है जी, ब्रेक है भी।